नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि यहां पर देश के अंदर जो इस वक्त हालात है वो नोटबंदी से पहले कुछ और थी, आज नोटबंदी के बाद कुछ और है, लेकिन अब एक स्थिरता जो है वो देश के अंदर देखी जा रही है। और इन तमाम मुद्दों को देख करके कोर्ट का बड़ा फैसला आज आ गया। कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन को लेकर के अपनी अंतरिम फैसला जो है वो सबके सामने ला करके रख दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर के देश के अंदर जो भी स्थिति बनी थी वो स्थिति आज दोबारा ना पनपे और देखा जाए तो मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए मोदी सरकार के फैसले हक में सुना दिया। अब यहाँ पर उनके हक में आए इस फैसले को लेकर के देश में एक विरोध की भाषा जरूर देखने को मिली। हालांकि सड़कों पर कोई प्रदर्शन नहीं है, यहाँ पर विरोध की भाषा कोई चिल्ला चिल्ला के नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिए तमाम जनता अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइव भी किया था और लाइव के दौरान एक पोल क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आए थे, जिसमें हमने ये पूछा था कि नोटबंदी के बाद जो हाहाकार मचा था, क्या उन तमाम चीज़ों को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठना लाजमी था? क्या वही इसके जो है असली विलन बनकर के सामने निकले थे? उसके जवाब में 89% जनता ने हाँ में जवाब दिया था। आज इसी सवाल के साथ मैं आज का ये डिबेट शुरू करना चाहूँगी। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 89% जनता कह रही है कि नोटबंदी के बाद जो हाहाकार मचा वो मोदी सरकार की वजह से मचा, लेकिन आज मोदी सरकार को क्लीन चिट दे करके कोर्ट ने अच्छा नहीं किया। पहले तो कोर्ट के फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। देखिए, कोर्ट का फैसला भी चल रहा था, ऐसे कई सारे दर्शक भी हमारे होंगे जिनको शायद ये बात ना पता हो, वो तो ये सोच रहे थे नोटबंदी सरकार ने लागू करी है तो सरकार का फैसला है और सरकार पर क्या ही कोर्ट फैसला कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पर याचिकाएं दर्ज होती हैं तो उस पर केस की सुनवाई होती है, और अगर देखा जाए तो इस मामले को 4 से 5 साल बीत चुके हैं, बल्कि ज़्यादा लंबे समय हो चुका है। तो इन सब मामलों को दबाने की कोशिश की गई, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन नोटबंदी जिन लोग को उस दौर से गुजरना पड़ा वो जानते हैं इसका दर्द क्या था, क्योंकि घंटों तक लाइन में खड़े रहना, और जिनके घर शादी का एकदम प्रोग्राम बना हुआ था वो वहाँ पर चीज़ें रुक गई थी, जो अलग अलग यात्राओं पर गए हुए थे वो परेशान हो रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें जिन लोगों ने सामना करा वो नोटबंदी से बखूबी परिचित होंगे, लेकिन जिनका काम आसान हो गया, जिनको इसमें भ्रष्टाचार करने का मौका मिल गया, वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आए, क्योंकि किसी को बहुत नुकसान हुआ, किसी को बहुत फ़ायदा हुआ। बात आती है कोर्ट के फैसले की, तो कोर्ट ने याचिकाएं सुनी, और ऐसा नहीं था कि विपक्ष की दलीलें नहीं सुनी, विपक्ष की भी दलीलें सुनी गई। विपक्ष ने जो दलीलें रखी उसमें साफ बात रखते नजर आए कि लोगों की क्या क्या परेशानियां रही, देश की अर्थव्यवस्था कैसे इससे डगमगा गई, क्योंकि सरकार अभी तक लोगों का ये मानना है कि इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा हुआ, यानी केंद्र सरकार की जो सरकार है उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी नकेल ये कहते हुए करी कि आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही थी, जो नोटों के ज़रिए यहाँ पर बंदूक खरीद रहे थे, यहाँ पर बम खरीद रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे अवैध व्यापार, उन पर रोक लगाई ताकि वो उन कैश का इस्तेमाल ना कर सकें। लेकिन आज के समय में लोगों से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो तमाम विपक्षी पार्टियों के पास कैश पड़ा है उस कैश को वो कन्वर्ट ना कर सकें और वो अपने चुनाव प्रचार में ना लगा सकें। इसी वजह से आप देखें, जब से नोटबंदी हुई है तब से बीजेपी के कितने राज्यों में चुनावी नतीजे उनके पक्ष में गए। ये आप गौर करेंगे तो शायद आंकड़ा आपके सामने बहुत आसान से होगा कि बीजेपी लगभग राज्यों में बाजी मारती नजर आई। देखो, सवाल अभी आज मेरा नहीं रहेगा। जनता ने जितने सवाल लाइव सेशन के दौरान मेरे से पूछे, मैं उन्हीं सवालों को लेकर के जवाब चाहूंगी, क्योंकि जनता बेहद कंफ्यूज नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि ब्लैक मनी को लेकर के पीएम मोदी ने दावा कर दिया कि ब्लैक मनी बाहर निकल करके आई है, और इतने प्रतिशत का उन्होंने आंकड़ा भी दिखा दिया कि देखिए फलाना जगह से इतना निकल के आया, फलाना जगह से इतना निकल करके आया। लेकिन उस आंकड़े के बीच में कहीं बीजेपी नेताओं का नाम नहीं शामिल था, उसमें सिर्फ कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल थे, यहाँ पर विरोधी पक्ष के नेता थे, या फिर वो बिजनेसमैन थे जिनका शायद मोदी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। यहाँ पर जनता ये पूछना चाहती है कि ब्लैक मनी सिर्फ विपक्ष के लिए था, जो सत्ताधारी है उनमें सारे इतने साफ सुथरे कि वो विपक्षी है ही नहीं, उनके अंदर कोई ब्लैक मनी या ब्लैक हार्ट है ही नहीं। जी देखिए, गौर करने वाली बात यह कि जब आते हैं काले धन की बात, तो यही अगर विपक्षी पार्टी आज के समय में सरकार में आ जाए, यानी सत्ता में आ जाए, तो बीजेपी के कई ऐसे मंत्रियों की वो लिस्ट सामने रख देगी जो ये कहती नजर आएगी कि इनके पास ब्लैक मनी पड़ा है। यहाँ तक कि वो तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार जीएसटी वसूल कर रही है वो विधायकों की खरीद फरोख्त में खर्च किया जा रहा है, यानी कि जो सरकारी तौर पर जीएसटी भरा जा रहा है उसी को गलत कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकार उनकी है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने साफ कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन दिखा देंगे किसके पास कितना काला धन है और किसका यहाँ पर जो कह सकते हैं भ्रष्टाचार का जो खाता है वो बढ़ता जा रहा
है। तो जैसा कि आपने जनता के सवाल की बात करी, एक आम इंसान होने के नाते ये सवाल हमारे भी हैं कि आज तक जितने भी अभी तक यहाँ पर बड़ी छापेमारी हुई, ईडी की कहें, सीबीआई की कहें या पुलिस की कार्रवाई कहें, वो विपक्षी के घरों पे पड़ी। क्योंकि अगर आपको उंगलियों पे गिनवाऊं तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के यहाँ पर मंत्री फंसते नजर आए थे, फिर उसके बाद हेमंत सोरेन के यहाँ पर कुछ मंत्रियों के नाम कैश कार्ड में फंसे थे। उसके बाद अगर आप समाजवादी पार्टी की ओर आते हैं तो चाचा शिवपाल का नाम एक वक्त पर यहाँ पर चर्चाओं में था रिवर गोमती के मामले पर। अगर आप महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत को, सांसद जो है, उनको जेल की सलाखों के 100 दिन से ज़्यादा पीछे काटना पड़ा। जी, मोरबी पुल के हादसे की बात करें, उसको दवाई दिया गया एक तरीके से। लेकिन अगर दिल्ली आते हैं तो केजरीवाल के मंत्री आज भी जेल में नजर आते हैं। अगर आप बिहार जाते हैं तो तेजस्वी यादव के कई सारे समर्थक मंत्री हैं जो आज भी जेल में है। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि इनके खिलाफ बोलना बहुत भारी पड़ता है। तो सिर्फ एक राज्य नहीं, आपको ये सारे राज्य गिनाए। अब इनमें आप ये देख लीजिए कि जो जिन जिन राज्य है, इन सभी राज्यों में विपक्ष की सरकार है और इन्हीं विपक्षी सरकारों से ही यहाँ पर काले धन की खबरें सामने। बस राजस्थान थोड़ा बहुत अछूता रह गया, हरियाणा की बात कर लिया, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, बस ये थोड़े से राज्य बच गए। बाकी सभी राज्यों से केश कांड की यहाँ पर खबरें, भ्रष्टाचार की खबरें विपक्षी पार्टियों से ही आई, पक्ष की पार्टियों से एक भी नहीं आई। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के मंत्री बिल्कुल एकदम दूध के दुल्हे या गंगा के नहाए, इनकी भी पोल खुलेगी, लेकिन ऐसी पोल तब खुलेगी जब विपक्ष की सरकार सत्ता में आएगी, वो उनकी पोल खोलेंगे। अगर नहीं किया है कोई कांड, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, जनता उनको बार बार सत्ता में लाएगी। अगर किया है तो वो फंसते नजर आएंगे। लेकिन बात आ रही है नोटबंदी के मामले की। नोटबंदी जब हो रही थी तो उस वक्त सवालात ये थे कि जिन हालातों में किया गया था, अचानक से ये सारा फैसला था, ताकि जनता अगर नोटबंदी करना था तो पहले बता दिया होता, शायद लोग जागरूक हो जाते। क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है कि काला धन सामने आया था, लेकिन आपने वो विजुअल नहीं देखे थे जिसमें लाखों की गड्डियां, करोड़ों की भी कह सकते हैं, नोटों की गड्डियां गंगा जी में फाड़ के बहाई गई थी, कितनी सड़कों पर पड़ी थी, कूड़े के ढेर में मिल रही थी। उन सारी मुद्राओं को जो नष्ट किया गया, उनका जवाबदेही कौन होगा? कुछ भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए आपने इतनी ज़्यादा तगड़ी चोट पहुंचाई जो आज भी इस कदर यहाँ पर गदर मचा रही है कि उसका कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के तौर पर, आर्थिक मंदी के तौर पर भारत देख रहा था। उसके 2-3 साल बाद यहाँ पर जिस तरीके से कोविड का हमला हुआ, वो तो और ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं मतलब दूसरे देशों के लिए, यहाँ भारत देश के लिए सोने पर सुहागा रहा, क्योंकि भारत की स्थिति खराब कर दी। पूछूंगी दीपक एक छोटा सवाल कि जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर के कई सारी बातें उठी और उस बीच में अब क्लीन चिट दे देना, क्या ये सरकार को एक ऐसा तो नहीं दिया गया शाबाशी कि नहीं आप कुछ भी आगे कीजिए और आपको जो इसी तरीके से शाबाशी मिलेगा? क्योंकि देखिए उस समय बिना कोई प्लानिंग के इतना बड़ा कदम उठा लिया गया, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के बयान के जरिए ही। तो यहाँ पर सरकार को उससे और हौसला मिला है, आगे चल के इस तरीके की कई बार और वारदात हो सकते हैं जिसकी वजह से पूरा देश जो है वो कोहराम मचाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर के क्या? देखिए देश को लेकर जो मोदी सरकार का फैसला था, हो सकता है कि उनको लगा सही होगा, लेकिन कुछ फैसले बाद में पता चलते हैं कि गलत हैं या सही हैं। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो यही बात दोबारा से सबके सामने आ जाती है और यही चीज़ सब देखते नजर आते हैं कि कैसे ही उनके फैसले गलत थे या सही थे। हर कोई, आप जनता से पूछ लीजिए, जैसा कि आपने कहा, आपने एक लाइव सेशन में पोल रखा, 89% जनता कह रही थी कि ये गलत था। जज कह रहे हैं, यहाँ पर एक जज ने भी कहा ये गलत था, क्लीन चिट दी गई। तो सबसे पहले दलीलों की बात की जाए, विपक्ष की दलीलें क्या थी, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो निष्कर्ष लिया है, जो निष्कर्ष पर आए हैं जज, वो बात तय करते हैं कि नोटबंदी का पूरा जो मामला वो इस ओर इशारा कर। जी, और क्योंकि समय की कमी है तो एक बहुत ही छोटा सा सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा नोटबंदी को लेकर के जो बातें यहाँ पर खुल करके सामने आई, जो राज्य खुल करके सामने आई, उसके बाद कोर्ट का फैसला, अगर यही फैसला 2016 में आया होता, ये फैसला आज ना आया होता, अगर आज आया तो चलिए ठीक है, लोग तो अब शांत हो गए कि नए नोट अब आ गए हैं मार्केट में, अब वो संचालित हो रहे हैं, अब उसको बंद करेंगे फिर कोहराम मचेगा। तो इसलिए चलिए 2016 के समय पर बात कर लेते हैं। अगर 2016 में यही सेम सिचुएशन हुआ था, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी होती मोदी सरकार को, तो क्या उस समय बवाल देखने को मिलता? देखिए बवाल तो आज भी देखने को मिल रहा है, ऐसी कई जगह हैं जहाँ से खबरें सामने आ रही लगातार। लेकिन तब ज़्यादा हो रहा था, तब लोगों में आक्रोश था, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, क्योंकि जो बीजेपी के साथ भी जुड़ा था उन्हें भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ा, जो कांग्रेस का था, सपा का था, बसपा का था, सभी को ये मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें देश को एकजुट रहना था, देश एकजुट था। लेकिन जैसे यहाँ पर बात की गई थी भ्रष्टाचार पर नकेल कसेंगे, अब 2016-17 जब भी इन सब मामलों को लेकर चर्चा होती है, उसके बाद से अभी तक 2023 की शुरुआत तक आप गौर करिए, इन 4-5 सालों में कितने भ्रष्टाचार के मामले निकले और कितने करोड़ों के निकले। आज भी नए नोटों के साथ भ्रष्टाचार पकड़े जाते हैं और उन पर कोई भी नकेल नहीं कसी गई। आपने नोटबंदी की, एक बार ही असर डाला, दोबारा यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि सरकार ऐसी सरकार है जहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा तिगड़म भिड़ाने की कोशिश विपक्षी पार्टी करती है और वही कामयाब होती नजर आती है। धन्यवाद दीपक। देखिए आज के इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको पूरी तरीके से
समझाने की कोशिश की कि डिमोनेटाइजेशन को लेकर के जो सरकार का फैसला था उस पर कोर्ट के फैसले से क्या जनता खुश है या ना खुश है। बहरहाल आप लोग के क्या तर्क है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।